So we are going to start with a new chapter today, chapter number 14th, which is dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. By the way, ये dual nature मतलब क्या? तो whatever you see in the universe, या तो वो मैटर होगा मतलब पार्टिकल होगा, पार्टिकल नेचर होगा, या फिर उसका वेव नेचर होगा. तो एनीथिंग दैट यू सी हैज ईदर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. तो हमें देखना है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. मतलब रेडिएशन इसके दोनों बिहेवियर है. इट बिहेव्स एज इफ इट इज अ वेव under some special cases, and it behaves as if it is a particle under some special cases. Similarly, we will see the same for matter. So matter matlab it is particle under some cases and it is behaving as if it is a wave in some other cases, right? So first of all, you need to know ये जो रेडिएशन है. एंड बाय द वे हम मैटर की बात बाद में करेंगे, आज से इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा. मैटर ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. तो मैटर वी विल डिस्कस लेटर. नाउ द थिंग इज रेडिएशन, इसका वेव नेचर कब होता है और हाउ डू वी नो इट इज वेव नेचर, हाउ डू वी प्रूव इट हैज वेव नेचर. तो पिछले ही चैप्टर में मतलब वेव ऑप्टिक्स में व्हाट वी हैव सीन इन वेव ऑप्टिक्स, अगर आपको याद होगा तो वेव ऑप्टिक्स में यू हैव लर्नड इंटरफेरेंस. और इंटरफेरेंस में आपने बोला था व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, मतलब रेडिएशन को आपने ट्रीट किया था एज अ वेव, राइट? तो अगर आपके पास दो वेव्स है और दो वेव्स एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली पहुंच गए और अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है, मतलब रेडिएशन इज बिहेविंग लाइक अ वेव, राइट? एंड देन डिफ्रैक्शन, इफ यू रिमेंबर, डिफ्रैक्शन भी ये रेडिएशन का वेव नेचर है, इसको प्रूव करता है. कैसे? बिकॉज even in case of diffraction, what do you say? You say that every point on the wave front behaves as secondary source of waves, second source of light, correct? Or you have learned polarization, not in detail but at least you know what is polarization. तो जिनको polarization नहीं पता, I will just quickly repeat that, क्योंकि interference और diffraction आपको पता है, ये assumption है. Polarization मतलब as you remember, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. अगर मैं ये एक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं अगर जेड बोलता हूँ, एंड इफ आई टेक दिस एज वाई डायरेक्शन, तो इफ यू रिमेंबर मैंने एक ग्राफ भी दिखाया था आपको, आई शोन यू वेयर आई हैव शोन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स. अदरवाइज आई विल टेक यू टू दैट फिगर, दैट इज better thing to do. So just a minute, we'll go to that figure of electromagnetic radiation. Here we go. तो देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में you have one component oscillating electric field, you have another component oscillating magnetic field. तो ये जो रेड में मैंने बताया है, this is oscillating electric field. और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन कौन से प्लेन में है? एक्स जेड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन एक्स जेड प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कहां पे है? एक्स वाई प्लेन. और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये सिंगल वेव का था, फॉर वन वेव. तो दिस वाज फॉर वन वेव. Now when you talk about source of light, तो जब आप लाइट के सोर्स की बात करते हो, तो when you talk about source of light, तो source of light ये सिंगल वेव तो इमिट करेगा नहीं. You have many मतलब कितने many billions of waves coming from that
सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। तो किसी का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये होगा एक्स जेड, किसी का एक्स वाई, किसी का कोई और प्लेन होगा, किसी का कोई और प्लेन होगा। तो इसको आप बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट। और जब हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी था। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस नहीं है वहां पे, दे आर देयर, बट फॉर द sake of simplicity we consider vibrations of only electric field. तो what happens is जब भी आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, it emits so many waves, और हर एक वेव का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं है। one wave is vibrating in some plane, other is vibrating in some other plane। तो ऐसे लाइट को आप बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट ये जब पास होता है एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से, उस स्पेशल टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। और ये वही क्वार्ट्ज मटेरियल है जो आप घड़ी में यूज करते हो, तो इट्स द सेम थिंग। तो ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से जब पास होगा, देन इन दैट केस दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैज टू एक्सिस। एक है इसका इलेक्ट्रिक एक्सिस, जो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक एक्सिस को पैरेलल होंगे दे विल पास थ्रू। तो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक एक्सिस ऑफ दिस मटेरियल दे विल पास, और बाकी के विल बी ब्लॉक्ड। उसको बोला था हमने सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सिलेक्टेड वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हुए थे, तो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। और ये जो लाइट इस मटेरियल से पास हुआ, इसके वाइब्रेशन एक ही प्लेन में है, सिंगल प्लेन, इसको हमने बोला था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, राइट। तो एग्जांपल, सनलाइट इज यूपीएल, एनी सोर्स ऑफ लाइट हियर इज यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। देन यू यूज अ मटेरियल व्हिच कन्वर्ट्स अनपोलराइज्ड लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस मटेरियल को आप बोलते हो पोलराइजर, क्योंकि इसने क्या काम किया, इसने पोलराइज करने का काम किया, तो इसको बोलते हो पोलराइजर। So the sunglasses that you use, they are polarizers. ये वही मटेरियल है, and sunglasses do this same thing. वो UPL को PPL में ही कन्वर्ट करता है बेसिकली। Good. Then ये जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, this concept also proves that light मतलब रेडिएशन हैज वेव नेचर। और हमने क्या सीखा था, हमने देखा था रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे दे आर एविडेंसेस दैट रेडिएशन बिहेव लाइक अ वेव। और जब आप वेव की बात करते हो, रिमेंबर वन थिंग, वेव इज नॉट लोकलाइज्ड। आप बता नहीं सकते वेव यहाँ पे है, वेव वहां पे है। वेव इज कंटिन्यूअस, इट इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम कंटिन्यूअसली। So you cannot say, हाँ wave यहाँ पे है, you cannot locate it, so that is wave is not localized. अब of course there are some other evidences, experiments which prove कि नहीं, wave radiation is not a wave but it is particle. तो पहले before going to that, अब particle मतलब wave is a particle, ये concept कहाँ से आया? तो प्लैंक सुना होगा, ये नाम तो सुना ही होगा, प्लैंक। ये प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने बोला कि इन रियलिटी लाइट, स्पेशली विजिबल लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप बोल सकते हो, इट इज नॉट एक्चुअली कंटिन्यूअस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड ईच पैकेट इज कॉल्ड एज क्वांटा। सो होता क्या है, व्हेनेवर यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, each source of light emits small packets of energy, and all these packets of each packet is called as quanta, या फिर इसको बोलते हैं फोटोन। और इसका एनर्जी होता है E = h nu, where nu is frequency and h is Planck's constant, right? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिंक, क्योंकि ये चैप्टर मोस्टली थ्योरेटिकल है, तो लिंक करना जरूरी है
हाउ वी आर प्रोसीडिंग, हाउ वी विल प्रूव कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। लेकिन वेव और पार्टिकल दोनों नेचर एक साथ नहीं हो सकते, या तो वो वेव होगा या फिर वो पार्टिकल होगा। ये समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हाउ डू यू से कि वेदर इट इज अ वेव और इट इज अ पार्टिकल। तो देयर आर सम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको बताया वेव, यू कैन नॉट लोकेट अ वेव। आप नहीं बोल सकते वेव यहीं पे है, यू कैन नॉट से, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक वेव बताता हूं, वेयर इज दिस वेव, यू कैन नॉट से एट पॉइंट पी, नहीं बोल सकते। तो वेव इज नॉट लोकलाइज्ड। और if radiation shows any of these characteristics, interference हो, diffraction हो, polarization हो, reflection हो, तो उसको बोलेंगे वेव नेचर। अगर पार्टिकल ने भी ऐसा प्रॉपर्टी शो किया तो पार्टिकल को भी हम बोलेंगे उसका वेव नेचर है। और ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या करते हो, अभी तक आपने क्या किया, डिफ्रैक्शन में क्या किया आपने, इंटरफेरेंस में क्या किया आपने, यू टुक टू सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर आप इंटरफेरेंस की बात करोगे तो यू टुक टू सोर्सेज ऑफ लाइट, S1 एंड S2, एंड देयर वाज अ स्क्रीन, राइट। और डिफ्रैक्शन में आपने क्या किया था, यू टुक अ सिंगल स्लिट, यहां से आ रहा था लाइट, then you see a pattern on the screen with central maxima, then minima, then secondary maxima. क्या था यहाँ पे, लाइट। बट इन रियलिटी अगर आप लाइट के जगह पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यूज करोगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसा पैटर्न बनाते हैं। मतलब अंडर सम केसेस इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिकल दे आर बिहेविंग लाइक वेव। तो यू शुड नो, जो कुछ भी ये चारों में से अगर पार्टिकल का भी इंटरफेरेंस हुआ तो पार्टिकल हैज वेव नेचर, रेडिएशन का इंटरफेरेंस हुआ तो रेडिएशन हैज वेव नेचर, डिफ्रैक्शन हुआ तो इट हैज वेव नेचर। अब पार्टिकल, पार्टिकल के भी कुछ इंट्रिंसिक क्वालिटीज है, जैसे पार्टिकल्स आर स्मॉल पैकेट्स, ईच पैकेट हैज सम एनर्जी, ईच पैकेट हैज सम मोमेंटम, मोमेंटम होता है ना। also you should know collision, 11 में सीखा था आपने, collision of two objects, two particles। collision ये एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ पार्टिकल का है, वेव्स कोलाइड नहीं होते। हैव यू एवर हर्ड कि टू वेव्स कोलाइडेड, नहीं होता है, collision इज ओनली फॉर पार्टिकल। अब अगर आपको प्रूव करना है कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, मतलब रेडिएशन का वेव नेचर है, तो ये चारों एक्सपेरिमेंट करके बता दो, हाँ देखो इंटरफेरेंस होता है तो ये वेव नेचर। एंड इफ यू कैन प्रूव कि रेडिएशन आल्सो अंडरगोस कोलिजन, देन यू कैन से दैट रेडिएशन आल्सो हैज पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर है, उससे पहले तो रेडिएशन इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी which are called as photons or quantas, and energy of each quanta, each photon is h nu। then इतना अगर आपको समझ में आया तो ऐसे कुछ फेनामेना है, फॉर एग्जांपल यू विल कम टू नो दिस लेटर। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आज हम डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पटन स्कैटरिंग, या कॉम्पटन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो इफ, बिकॉज ये जो दो इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इफेक्ट, दे आर रिलेटेड टू कोलिजन्स। तो अगर रेडिएशन एक्सपेरिमेंटली, अगर रेडिएशन ने इन दोनों में से कोई भी एक इफेक्ट शो कर दिया तो दैट मींस रेडिएशन विल इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। यहां तक क्लियर? गुड। नाउ इंटरेस्टिंगली फिजिक्स में बहुत सारे डिस्कवरीज जो है वो एक्सीडेंटली हुए, a lot of discoveries which were, I mean basically accidentally found out। for example कभी फ्रैक्चर हुआ है आपको? नहीं, किसी को तो हुआ होगा। वो वहां पे आपको बोलते हैं एक्सरे निकाल के लाओ। हैव यू एवर वंडर्ड उसको एक्सरे ही क्यों बोलते हैं, वाई रे क्यों नहीं बोलते, जेड रेस क्यों नहीं बोलते, ए रेस क्यों नहीं बोलते, बी रेस क्यों नहीं बोलते? बिकॉज मैथमेटिक्स में एक्स स्टैंड फॉर अननोन, समथिंग विच यू डोंट नो। तो इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एक्सीडेंटली वहां से कुछ अजीब टाइप के रेज बाहर आने लगी, तो पता नहीं था कहां से आ रहे हैं।
तो पता नहीं था तो उसको बोल दिया एक्स रेस, अननोन रेस, एक्स रेस, रॉन्जन रेस उसका नाम है, रॉन्जन रेस भी बोलते हैं उसको। तो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो फिजिक्स में यू विल कम टू नो कि देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज व्हिच वर मेड एक्सीडेंटली। तो सिमिलरली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो प्रूव करता है कि रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर, ये भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। तो देयर इज अ साइंटिस्ट, और आपने सुना भी होगा, हर्ट्ज, ये वही हर्ट्ज है 1/2 राइट। तो हर्ट्ज इन 1887 was doing some experiment related to gas discharge tubes. You know gas discharge tubes, have you heard of this word, gas discharge tubes? सुना है आपने, यूज भी किया है। घर घर का ट्यूबलाइट, घर का ट्यूबलाइट इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब ओनली। नाउअडेज यू हैव एलईडीज, वो छोड़ दो, लेकिन जो पुराने ट्यूब्स होते थे अराउंड 30-35 रुपीज, इट हैज गैस इनसाइड, राइट। तो वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब, तो दिस गाय हर्ट्ज, he wanted to study radiation emitted from a gas discharge tube using spark plug. स्पार्क प्लग नाम सुना है? स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग मतलब ऐसा प्लग जो एयर के थ्रू करंट को सेंड करता है, स्पार्क करता है। लाइटर चला है कभी? लाइटर में थोड़ा थोड़ा लाइट दिखता है, दैट इज स्पार्क, दैट इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। गाड़ी चलाते हो, चलाते हो, सेल्फ स्टार्ट होता है, हाँ, तो अगर वो स्पार्क, उसमें भी एक स्पार्क प्लग होता है, किसी ने अगर स्पार्क प्लग निकाल दिया, गाड़ी चालू नहीं होगी, किक मारते रहो, सेल मारते रहो, डजंट वर्क because there is a small plug inside. What it does is when you kick start or when you cell start, it sends beam of electron इंजन को स्टार्ट करने के लिए। फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा ना, जैसे गैस जलाते हो तो छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन का बीम निकलता है वहां से, लाइटर में से। सो I'll tell you what is spark plug basically. और spark plug को जितना होता नहीं है, it is just 2 electrons, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट्स ऑल, दिस इज कॉल्ड अ स्पार्क प्लग, राइट। देन स्पार्क होना मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का जाना, इट इज जस्ट लाइक लाइटनिंग। बिजली मतलब स्पार्क ही होता है वो बेसिकली। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पार्क, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एयर। आई एम गोइंग मच इनटू डिटेल, स्पेशली दिस साइड, Bajaj Pulsar DTSI. DTSI. What is the full form? Digital Twin Spark Ignition. तो उसमें नाम में ही है कि गाड़ी में स्पार्क प्लग है। ट्विन स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन मतलब you will send current through one electrode to another electrode and then it starts the engine basically. Okay. So anyways, so Hertz, he wanted to study रेडिएशन इमिटेड बाय गैस डिस्चार्ज ट्यूब। थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। यू मस्ट नो ये जो ट्यूबलाइट है इसमें इन रियलिटी होता क्या है। इन दिस ट्यूबलाइट व्हाट यू हैव इज नंबर 1, एक तो स्पार्क प्लग होगा, मतलब देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, होता है ना ट्यूबलाइट 2 पॉइंट पे लगाते हो, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। और इस ट्यूबलाइट में होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब अर्गन, नियॉन, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। सो यू हैव दिस इनर्ट गैस इनसाइड दिस ट्यूब। तो ये जो ट्यूब है इसमें इनर्ट गैस फिल करते हैं, और देन यू नो व्हाट हैपेंस इन इनर्ट गैस। सो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ अर्गन। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद यू हैव 8 electrons, octet. Inert gas, मैं specific case नहीं ले रहा हूं, any gas with its outermost shell filled, orbit filled is called as inert, right? तो ये inert gas है। ये जो ट्यूबलाइट आप देख रहे हो, this is completely filled with this type of inert gases. So you have inert gases everywhere over here.
something like this. Then what happens? जैसे ही आपने स्पार्क सेंड किया, स्पार्क सेंड करना मतलब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम सेंड किया, मतलब वो बटन चालू कर दिया. When you switch it on, electrons will be emitted and they will be traveling from negative to positive terminal. मतलब स्पार्क हुआ यहाँ पे, राइट? गुड. और आप देखते हो लाइट ऐसा ब्लिंक करते करते बाद में स्टार्ट होता है. तो व्हाट हैपेंस इज, बेसिकली होता ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, मतलब स्पार्क हो रहा है, तो इन दैट केस सम इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्पार्क के इलेक्ट्रॉन्स, दे कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स and they transfer their energy to this electrons, and this electrons which were at in their ground state, by absorbing energy they go into excited state. एनर्जी मिल गया ना, आपने एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में स्पार्क किया, मतलब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सेंड किए. ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम है. These electrons, while going from negative to positive terminal, they may collide with electrons of the atoms. कौन सा atom? Inert gas atom. By collision, electrons will absorb energy and go into excited state. फिर आपको थोड़ा सा एटॉमिक फिजिक्स पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इट कैन हैव सम एनर्जी E1 ओनली. दूसरे में है तो इट कैन हैव E2, तीसरे में है तो इट कैन हैव E3. तो अगर उसको सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जो उसने किया, इलेक्ट्रॉन से लिया और ऊपर गया. और जब वो वापस आएगा नीचे, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कम्स बैक, क्योंकि इसको बोलते हो एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन को जहां पे होना चाहिए था वहां नहीं है, इट इज इन सम हायर स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट. तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से गया तो वहां पे वो एक वैकेंसी क्रिएट करके गया, जिसको आप बोलते हो होल. होल इज डिफिशियंसी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव, राइट? तो क्या करेगा ये होल, ये उसको बोलेगा वापस आ तू, कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन. ये बोलेगा ठीक है आ जाता हूँ, लेकिन आ जाता हूँ जब आएगा तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा थी? E3 minus E2. It is emitted in the form of photon. That is how tube lights in your house work. So you can say ये जो tube lights होते हैं, they are kind of a transducer. You know what is transducer? A device which converts energy from one form to another. यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हुआ लाइट में, फोटॉन्स में, राइट? तो द आइडिया इज रफ हर्ट्ज, उसको ये जो रेडिएशन इमिट हुआ ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको करना था इसका स्टडी. ही वांटेड टू स्टडी रेडिएशन इमिटेड बाय गैस डिस्चार्ज ट्यूब, राइट? तो उसने क्या किया, एक चेंबर लिया जस्ट लाइक दिस ट्यूब लाइट, एंड ही पुट गैस इनसाइड, और दो इलेक्ट्रोड लिए, एंड ही सेंट स्पार्क बिकॉज ही वांटेड टू प्रोड्यूस लाइट एंड ही वांटेड टू स्टडी लाइट. बट उसी लैबोरेटरी में, उसी रूम में, there was some source of ultraviolet radiation. And ऐसा हुआ कि when electrode got exposed to UV light, ultraviolet radiation, all of a sudden there was spark of high voltage. जितना वोल्टेज उसने दिया उससे बहुत ज्यादा वोल्टेज का स्पार्क जनरेट हो गया. ही वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, पता करो कुछ तो गड़बड़ है, राइट? समथिंग रॉन्ग, बिकॉज इफ यू सप्लाई 230 वोल्ट यू डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई वोल्टेज स्पार्क. तो समथिंग वेंट रॉन्ग. देन ही रियलाइज्ड कि जब अल्ट्रावायलेट, स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट, क्यों वो बाद में आएगा, थोड़ा सा लिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द बेसिक्स क्लियर. तो व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन were falling incident on the electrode, all of a sudden there is high voltage, मतलब there is a high voltage spark. Spark मतलब
इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यूवी रेडिएशन अगर एक मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होता है तो ऑल ऑफ अ सडन यू गेट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर, राइट? करेक्ट? So what is happening when radiation of particular frequency? Why particular frequency? क्योंकि उसने ट्राई किया, उसने इंफ्रारेड यूज किया, कुछ नहीं हुआ, उसने विजिबल लाइट यूज किया, कुछ नहीं हुआ, बट जैसे यूवी यूज किया, सडन हाई वोल्टेज स्पार्क। इसका मतलब when light of some particular frequency is incident on a metal plate, there is emission of electrons, right? तो क्या हुआ? In short, what is happening? In short, this is happening that you have a metal plate. So you have a metal plate over here. और इस metal plate पे जैसे ही UV radiation is incident, electrons are emitted, right? This is radiation. Radiation को बोलते हो photons. तो photons की वजह से क्या emit हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ड्यू टू इंसिडेंट फोटॉन्स। और इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन radiation of particular frequency is incident on it, this phenomena is called as photoelectric effect. Okay, when photons are incident on a metal surface, electrons are emitted. Emitted मतलब completely emitted, मतलब they are leaving the metal surface. क्योंकि जब आप कंडक्शन की बात करते हो, कंडक्टर में what you say, वहां वो अलग चीज है। Okay, do not get confused between these two things, because when you talk about conductors, what you say is कि हमारे पास what we have is atoms, और ये एटम्स जो है, इन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया और ये बन गए पॉजिटिव आयंस। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हुआ, मटेरियल से नहीं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल इन द मटेरियल, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट विल जनरेट करंट्स, राइट? यहां पे द इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फ्री, दे हैव लेफ्ट द मेटल सरफेस, right? So emission of electrons from the surface of metal when light or radiation of suitable frequency is incident on it is called as photoelectric effect. तो ये accidental discovery था, and Hertz could not explain why, क्योंकि तब ये quantization of energy पता नहीं था। हमको क्या पता था, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, तब जाके इलेक्ट्रॉन कैन बी नॉक्ड आउट, क्योंकि कोलिजन इज स्ट्रिक्टली अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तब उस जमाने में ही कुड नॉट इवन इमेजिन कि वेव का भी, मतलब रेडिएशन का भी पार्टिकल नेचर हो सकता है। मतलब ये फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, और वो अंदर जाके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके बाहर आएगा। तो then came Einstein's theory. So Einstein actually explained this effect. He said कि हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है, this photons are behaving. He took reference of Planck's quantization theory. He said, Planck ने तो बोला ही है ना, light behaves like particles, like small packets of energy. So these small packets of energy when incident on a metal surface, they are behaving like particles. तो particles का collision हो रहा है electrons के साथ, and these electrons are absorbing the energy and becoming free, right? So if you see electrons coming out from a metal surface when light is incident, then that means light is showing particle nature. Okay, so ये जो फेनोमेना है इसको डिफाइन कर दो, इजी है। The emission of electrons from a metal surface when light of a suitable frequency is incident on it, then this phenomena is called as photoelectric effect. The phenomena of
emission of electrons from the surface of a metal, on the surface of a metal, when radiation, मतलब light, of suitable frequency. Why suitable? You will come to know a little later. Of suitable frequency is incident on it, is known as photoelectric effect, and the electrons emitted are known as photoelectrons. Good? Are we good up to this point? तो वेव नेचर कौन कौन सा फेनोमेना प्रूव करता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. और वेव नेचर पार्टिकल नेचर कौन प्रूव करता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो डोंट वरी. So the basic idea should be clear. You have a metal surface, metal plate. अब अगर हमको एक्सपेरिमेंटली ये फेनोमेना स्टडी करना है, if you want to experimentally verify कि yes there is emission of electrons when light of suitable frequency is incident on it, what you can do is, सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक मेटल प्लेट चाहिए, आपको सोर्स ऑफ फोटॉन चाहिए, मतलब लाइट का सोर्स. Then how do you know? You cannot see electron. हम देख सकते हैं जाओ electrons are coming out. You see, I see a electron which is coming out. You cannot see electrons. तो फिर क्या करेंगे? You know, charge flowing per unit time is charge upon time is current. मतलब ये कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, अगर मैं if somehow I can collect this electrons and pass it through another plate and measure how much is the charge flowing per unit time. मतलब if I can measure current, ये करंट कौन से इलेक्ट्रॉन से आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन से. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, हमने इसी को कलेक्ट कर लिया और मेजर किया करंट, तो उस करंट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ड्यू टू फोटॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आप मेजर कर सकते हो, एंड दैट विल बी द फर्स्ट एविडेंस कि यस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इमिटेड. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू स्टडी एक्सपेरिमेंटली, तो लेट अस लुक एट एक्सपेरिमेंटल सेटअप. बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, टू स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड आई कीप ऑन सेइंग यू कि कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यू विल नॉट हैव टू रिमेम्बर, नो, अपने आप ही आएगा नेचुरली. तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर स्टडी करना है, और मैंने बताया इस चैप्टर के दो ही पार्ट्स हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन इज ऑलरेडी वेव, वो तो वेव ऑप्टिक्स में हो गया, एंड इट इज बिहेविंग एज पार्टिकल, that can be proved with the help of photoelectric effect. मतलब इस चैप्टर का पहला पार्ट इज photoelectric effect only. Theory part, graphical part and equations का पार्ट, mathematical part. तो सबसे पहले if you want to study photoelectric effect, what do you need? A metal plate which will emit electrons. इसको हम बोलेंगे emitter plate. तो हमारे पास एक emitter plate होना चाहिए. So we should have a emitter plate. Let me put a emitter plate here. करेक्ट, ये इमिटर प्लेट है. इमिटर प्लेट का काम क्या है? टू इमिट व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स. अपने आप आएगा क्या इलेक्ट्रॉन बाहर? नहीं. क्या चाहिए? यूवी रेज, सोर्स ऑफ रेडिएशन. तो आई विल पुट अ सोर्स ऑफ रेडिएशन समवेयर ओवर हियर, और इस सोर्स ऑफ रेडिएशन से लाइट विल फॉल ऑन टू दिस इमिटर प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, राइट. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर आपने ये ओपन एटमॉस्फेयर में किया,
If you do this in open atmosphere, then there are some problems. कौन से problems बताता हूँ. मैंने बताया आपको कि how do you prove, आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, फिर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके करंट मेजर करोगे. तो कलेक्ट करने के लिए, जैसे इमिट करने के लिए एक प्लेट चाहिए, वैसे कलेक्ट करने के लिए और एक प्लेट चाहिए ना, कलेक्टर प्लेट. You need a plate which will collect electrons and then send it to a circuit जहां पे एमीटर लगा के रखा होगा, राइट. अब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने के बाद अपने आप जाएंगे क्या वहां पे? नहीं. व्हाट डू यू नीड? पोटेंशियल डिफरेंस. तो यू हैव टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं दैट शुड बी एट नेगेटिव पोटेंशियल. क्यों? क्योंकि बोलेगा जा, और ये बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम कम हियर. पॉजिटिव प्लेट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. अब होगा क्या, इमेजिन अगर मैंने इसको खुले एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो एज आई टोल्ड यू, इवन इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब यू हैव सम इनर्ट गैसेस, लेकिन ओपन एटमॉस्फेयर में यू हैव मेनी गैसेस, नॉट ओनली वन गैस. तो अगर बीच में गैस के एटम्स उसको मिल गए, तो देयर इज अ हाई चांस कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल कोलाइड विथ अनदर इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी. तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, या तो पहुंचेगा तो हमको गलत रीडिंग मिलेगा. तो इसके लिए ये चलेगा नहीं, मतलब यू कैन नॉट हैव एनीथिंग इन बिटवीन. तो हम क्या करते हैं, हम एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लेते हैं. इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब अ ट्यूब फ्रॉम विच यू हैव टेकन आउट एवरीथिंग. वैक्यूम बना दिया आपने. So you have taken out air from here. यहाँ से air निकाल दिया. तो you will need a evacuated tube, right? तो S है source, E है emitter plate, C है collector plate. This is evacuated tube. Evacuated tube. And of course, as you know, definitely you know, अगर मैंने इस ट्यूब को हर जगह से क्लोज कर दिया, तो फिर सोर्स से वेव अंदर जाएंगे कैसे? रेडिएशन कैन नॉट गो इनसाइड. तो क्या करना पड़ता है? फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, यहां पे एक छोटा सा विंडो बनाना पड़ता है. तो यू नीड टू पुट अ विंडो हियर फ्रॉम विच द रेडिएशन विल एंटर. तो यहां से एक विंडो बना दिया. तो यू हैव अ विंडो. अब ये विंडो जो है something like this. So you have a window from which the radiation can enter. Okay. अब you need to know one thing. ये जो window आपने बनाया, this cannot be of normal glass. ये जो window है, this window here cannot be of normal glass. क्यों? Normal glass allows two-way traffic. रेडिएशन को अंदर जाने भी देगा और बाहर आने भी देगा. ये तो फिर गलत कैलकुलेशन होगा ना. हमने 10 फोटोन भेजे तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 10 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, लेकिन 3 ही मिले. 7 कहां गए? तो फोटॉन्स में एंटर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में गो आउट. तो ये होता है क्वार्ट्ज का विंडो. ये वही क्वार्ट्ज है जो पोलराइजर में यूज करते हो. And this quartz allows only one way. Photons can enter but cannot come out. Right? So far to study, अभी आधा ही हुआ. There's a lot of things which are pending. To study photoelectric effect, you need a source of UV radiation. You need a emitter plate. और ये emitter plate ये जो है, इसको और एक नाम है. इसको emitter plate तो बोलते ही है, इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट भी बोलते हैं. फोटो सेंसिटिव प्लेट आप भी बोलते हो ना, माय स्किन इज सो सेंसिटिव. सो दिस प्लेट इज सेंसिटिव टू फोटॉन्स. When photons are incident, they start emitting electrons. So the plate is also called as photosensitive plate. Good. Then this C is collector plate. अब as you know, इसका आधा पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई वांट टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स हियर. तो बेसिकली ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया,
नेगेटिव पॉजिटिव। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए या तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करने के लिए, जैसे 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 50 वोल्ट, व्हाटएवर इट इज, यू नीड टू हैव अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो नीचे पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट आएगा। समटाइम्स यू ऑल्सो वांट टू चेंज द पोलैरिटी, आपको उल्टा भी करना पड़ता है। आप यहाँ पे पॉजिटिव करते हो, यहाँ पे नेगेटिव करते हो। वो क्यों करते हो वो सब देखेंगे, बट बिफोर वी गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल, you need to understand, we wanted to study photoelectric effect, मतलब we wanted to basically measure current generated due to photoelectrons, photo current, उसको फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो रिमेंबर, हम मेजर क्या करेंगे, हम हमेशा मेजर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हुए, वी विल टेक दिस आउट एंड वी विल पुट अ माइक्रो एमीटर हियर एंड देन चेक कितना वैल्यू आ रहा है, राइट। दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट नहीं है कि हाँ ओके लाइट इज इंसिडेंट, आई गेट सम करंट, डन। यू ऑल्सो हैव टू चेक ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये हाउ इट इज चेंजिंग विथ व्हाट। अभी 3 चीज आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हो इस सेटअप में, क्या चेंज हो सकता है? रिमेंबर, पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 2, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उसका एनर्जी क्या है? मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो एनर्जी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करना मतलब वेवलेंथ चेंज करना, मतलब एनर्जी चेंज करना। तो यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। मतलब पहले अगर कम एनर्जी का फोटोन था तो अब ज्यादा एनर्जी का होगा, क्योंकि फोटोन का एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए मैंने बोला था एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। यू सी, आई सेड हियर सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए इमिशन नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए सेम इमिशन, सेम करंट मिल रहा है। मे बी you have some current for some frequency, but as you change frequency you get more current। मतलब आपके पास वेरिएबल्स क्या क्या है? आपके पास पहला वेरिएबल है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा वेरिएबल है एनर्जी ऑफ फोटोन, ईच फोटोन या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और एक चीज है विच इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। यू कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी पता होना चाहिए पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी। तो इंटेंसिटी इज नॉट फ्रीक्वेंसी, इज नॉट वेवलेंथ, इट इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। जब आप बोलते हो कि ये सोर्स ज्यादा ब्राइट है कंपेयर टू द अदर, मतलब आप बोल रहे हो कि इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा के 2 मतलब होते हैं, एक्चुअली एक ही मतलब होता है रियलिटी में। इंटेंसिटी ज्यादा मतलब द सोर्स इज इमिटिंग मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ए सोर्स थोड़ा फेंट है, बी सोर्स थोड़ा ब्राइट है, बोथ आर इमिटिंग सेम कलर, लेट अस से। तो ए सोर्स में से यूनिट टाइम में, मतलब पर सेकेंड में कम एनर्जी इमिट हो रहा है, और बी सोर्स से यूनिट टाइम में ज्यादा एनर्जी इमिट हो रहा है। नाउ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कल हमको ग्राफ प्लॉट करने हैं, और ग्राफ प्लॉटिंग के टाइम पे दिस इज अ मेजर कंफ्यूजन दैट इज ऑलवेज क्रिएटेड। याद रखना, ये जो सोर्स ऑफ लाइट था, यहां से एनर्जी बढ़ाने का, इंटेंसिटी बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा। नंबर 2, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो, राइट। अब इस केस में क्या किया आपने? इस केस में आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, मतलब इंडिविजुअल फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं किया। पहले 1 फोटोन था, अब 2 है, फिर 3 है, मतलब ऑटोमेटिकली हर एक फोटोन का एनर्जी सेम, बट टोटल एनर्जी इज नाउ मोर। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, बट फोटोन का, इंडिविजुअल फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं होगा, राइट। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब इंटेंसिटी, इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक तो इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक इंक्रीज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, मतलब बाय चेंजिंग द
frequency. Remember in this chapter, whole chapter, जहां पे भी मैं इंटेंसिटी में वेरिएशन की बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए. एक वेरिएबल आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है इंटेंसिटी. अब अल्टीमेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी करना है, तो एज आई टोल्ड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेजरिंग करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम हमेशा y एक्सिस पे रखने वाले हैं. अब क्या करेंगे, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी आप रखोगे कांस्टेंट. इट इज जस्ट लाइक 3 गैस लॉस. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पे यू चेक हाउ फोटो करंट इज वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, or what you can do is you can keep frequency constant and potential difference constant and change the intensity, or what you can do is change the potential difference between the plates, keep frequency and intensity constant, right? So from वेरिंग, तीनों में से कोई भी एक चेंज करके हम फोटो करंट वेरी करेंगे एंड वी विल सी हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, और उस ग्राफ से हमको कंक्लूजन्स निकालने हैं, and then that will be a strong evidence of photoelectric effect. So tomorrow I will complete this diagram. I'll put all the required things क्योंकि ये half diagram है. Still there's a lot of things pending. So we'll continue with that in the next session.